सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे के व्यू को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये स्कूल से ही व्लॉग है। पिछले व्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया था कि बच्चों के कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट के साथ एक नया व्लॉग जल्दी ही शूट करने वाली हूँ, तो आज वो हम लोगों ने शूट किया। सरप्राइज़ गिफ्ट बच्चों के लिए थे इनकी यूनिफॉर्म के स्वेटर्स, सॉक्सेस और खाने के लिए कुछ ऐसा सामान जो गांव में नहीं मिलता। एक बड़ी इमोशनल स्टोरी इसके पीछे रही। मैं थोड़ी सी आज ये शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि जब हॉकी टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत कर आई थी और उसके बाद स्टेट जीत कर आई, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब बच्चे जीते थे वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मुझे इस गांव में 8 साल हो गए, लेकिन 8 साल पहले मैंने इस गांव के अंदर घूंघट में लड़कियां देखी थी और उस घूंघट को हटाने के लिए और बच्चों को एक नॉर्मल ढर्रे पर लाने के लिए गांव वालों के खिलाफ भी जाना पड़ा कई चीज़ों में और अपनी चीज़ों पे अडिग रही। तो आज 8 साल के बाद वो चीज़ मुझे देखने को मिली थी कि हिंदू ही नहीं, मुस्लिम बच्चियां भी निक्कर में हॉकी खेलने स्कूल तक आती थी और उसी ड्रेस में वो लोग सिटी तक बच्चे गए। सुनने कहने में बहुत छोटी बात है, लेकिन जिस एरिया में हम लोग जॉब करते हैं और जिस तरीके का माहौल मैंने यहाँ देखा, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मुस्लिम बच्चियाँ शॉर्ट्स के अंदर और हॉकी खेलने जा रही हैं। जब वो बच्चे जीत कर आए तो मैं इनके लिए कुछ पेस्ट्रीज़ लेकर आई थी इनको वेलकम करने के लिए। तो उस टाइम छोटे बच्चों ने मुझे ये कहा था कि क्या इसको केक कहते हैं, हमने तो केक देखा ही नहीं था आज तक। तो कुछ छोटे बच्चों ने मुझे ये कहा था कि हम तेरा कुछ ना लगें, तू हमको ना खिलाएगी केक। उस टाइम मेरे पास लिमिटेड पीस थे और वो हॉकी टीम के लिए ही थे। वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि मुझे कुछ ऐसा मौका जल्दी ढूंढना है जिससे मैं इनको केक, पेस्ट्रीज, पैटीज़ कुछ खिला सकूं। एंड ये मौका मेरे को इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे आइडिया नहीं था। देखिए, केक लाना कोई बड़ी बात किसी के लिए भी नहीं है, वो नेक्स्ट डे मैं ला सकती थी, लेकिन इस तरीके से देने में मज़ा नहीं आता जब तक कि कुछ नया काम ना हो और बच्चों को भी उसकी वैल्यू नहीं होती है चीज़ की। तो वो मौका मुझे दिया। मेरा एक छोटा सा सपना, हम बोलते हैं कि भगवान साथ होता है जब आप कुछ अच्छा सोचते हो, और ये झूठ बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मैं हर बार महसूस करती हूँ इस चीज़ को। थोड़े दिन पहले ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि इनके यूनिफॉर्म के स्वेटर एक जैसे सब बच्चों के हो जाएं तो ये कितने सुंदर लगेंगे सब देखने में। बस ये क्लिक आया और शॉपिंग हो गई। शॉपिंग करने में हेल्प की मैं शालीमार टावर 3 में रहती हूँ, तो 3rd फ्लोर पे एक भैया भाभी हैं, दिनेश जी और निशा भाभी। भैया ने मेरे को बहुत हेल्प की, मेरे घर तक स्वेटर दे के गए। मेरे को एक अच्छे रेट पे स्वेटर उन्होंने दिलाए, होलसेल रेट पे, तो वो बड़ा अफोर्डेबल रहा। और उसके बाद मेरे टावर के सारी फ्रेंड्स एंड सारे नेबर्स, लास्ट ईयर उन्होंने हमारे बच्चों को बैग्स डोनेट किए थे। तो इस बार वो दिवाली से पहले से ही मुझसे बोल रहे थे कि शिल्पा प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि हम कुछ और कर सकें, कुछ डोनेट कराओ हमसे। तो वो स्वेटर तो मेरे घर आए हुए रखे ही थे मुझे लगा कि चलो इसमें सबको शामिल करते हैं। ग्रुप में मैसेज डाला और मुझे लगता है शायद 2 घंटे का टाइम ज़्यादा था, और आप यकीन मानिए कि स्वेटर ही नहीं, इन बच्चों के लिए सॉक्सेस हो गए 2 पेयर्स एंड पेस्ट्रीज, पैटीज़, टॉफ़ीज़, मतलब इतना अमाउंट आया कि उसमें से कुछ अमाउंट अभी बच भी गया है नेक्स्ट डोनेशन के लिए। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट डोनेशन के लिए मेरे पास कॉल आ गए कि हम ये चाहते हैं और शिल्पा हो सके तो दिसंबर या जनवरी में प्लीज़ बेटा हमारा ये काम कराओ और हम उसके लिए तुम्हें एडवांस पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र इसलिए कर देंगे क्योंकि मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी कुलदीप अंकल का और अरोड़ा आंटी और अंकल का। कुलदीप अंकल हैदराबाद हैं, मेरे टावर में रहते हैं, और ग्रुप में जब मैंने मैसेज डाला तो कुलदीप अंकल ने ग्रुप में मैसेज देखा और उसके बाद रेगुलर मेरे कॉन्टैक्ट में आया और उन्होंने मुझे स्वेटर्स के लिए मनी ट्रांसफ़र की। और उसके बाद उन्होंने बोला बेटा पूरे स्कूल को सॉक्सेस करना मेरी तरफ से। तो सारे स्कूल को सॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं सर्दियों के लिए सभी बच्चों को। तो वो कुलदीप अंकल की तरफ से कुछ टाइम के बाद फ़ोन आया अरोड़ा आंटी और अंकल का कि बेटा स्वेटर के लिए तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से तुम सॉक्सेस भी करना, तो पूरे स्कूल का कर देना, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो 2 पेयर बच्चों को सॉक्सेस आए हैं आज गिफ्ट में। वो दोनों आंटी अंकल और कुलदीप अंकल, मैं सबको थैंक यू करूँगी इस चीज़ के लिए। और मेरे टावर 3 के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, दिल खोल के सबने डोनेशन किया, मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। और आगे के व्लॉग में आप देखेंगे कि जिस
चीज़ का जिक्र मैंने उस मैसेज में किया था कि इन बच्चों की आंखों में वो खुशी आती है जिसको देख के दिन बन जाता है, तो वो आपको खुशी देखने को मिलेगी। हर आदमी अलग तरीके का नशा करता है, कोई चरस का, कोई गांजे का, कोई ड्रिंक का, किसी को स्मोक का नशा होता है। मुझे भी नशा है, मुझे नशा है इन बच्चों की आंखों में वो एक जो सरप्राइज़ चमक आती है ना, वो देखने का। और उसका बहाना कुछ ना कुछ मुझे ऊपर वाला देता रहता है। और अच्छे लोगों के बीच में रह रही हूँ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ हूँ, ये सब लोगों के साथ से कुछ ना कुछ नया करने का मेरे को मौका मिलता रहता है। मैं चैनल बनती रहती हूँ इन लोगों के बीच में। तो एक इमोशनल व्लॉग छोटा सा सपना देखा हुआ और इतना स्मूथली, इतना रिस्पेक्टफुल तरीके से ये पूरा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब आप हमारे बच्चे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने खुश हैं। और होपफुली बहुत जल्दी एक नया डोनेशन ब्लॉग और, क्योंकि बैक टू बैक मेरे पास कॉल्स हैं और अगर वो मैं कर पाई तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मेरे को बहुत खुशी होगी। तो आप प्लीज़ हमारा ब्लॉग देखिए, अप्रिशिएट कीजिए एंड थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चों के वीडियोस, प्लीज़ उनको भी कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो ही ले लिया मैंने। ये मत बोल, रिकॉर्ड कर देना वीडियो में। वो तो मैं म्यूजिक डाल दूंगी ना। इसका जरूर कर देना छोटे बच्चे का। महात्मा गांधी परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करते हैं, ताली बजाओ अच्छी से। हो गया पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ बेटा। ये सारे जो सरप्राइज गिफ्ट, कल कई दिनों से बात हो रही थी अपनी सरप्राइज गिफ्ट की, जिसमें से काफी बड़े बच्चों ने आइडिया लगा लिया था कि आप ये लाने वाले। तो ये जहाँ मैं रहती हूँ शालीमार में टावर 3 में, वहाँ के लोगों ने मिलके ये आप लोगों के लिए भिजवाया है। तो सब तो आ नहीं पाए, जो लोग टाइम निकाल के आ पाए वो उनकी तरफ से आए हैं सारे लोग, ठीक है। और जो अब आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे ना, वो भी ये सारे आंटी लोग लेकर आए। मैंने सिर्फ दुकान से मंगवाने का काम किया, राजकुमार जी ने लाने में मेरी बहुत हेल्प करी, पर ये सारे गिफ्ट आपको इन आंटी लोग की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। और हार्टली वेलकम, थैंक यू शब्द आप लोगों के लिए छोटा है। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि दिवाली से
कुछ आई थिंक 10-15 दिन पहले मेरे दिमाग में आई थी ये बात कि इस बार कोशिश करते हैं और बच्चों की यूनिफॉर्म में एक जैसे स्वेटर। एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी अपने टावर के कुलदीप अंकल 613 कुलदीप माथुर अंकल हैं हमारे यहाँ। वो अभी अपने बच्चों के पास हैदराबाद हैं। मुझे इतना अच्छा और इमोशनल लगा कि अंकल वहाँ से मुझसे डेली कनेक्ट कर रहे हैं, डेली उनके कॉल्स आ रहे हैं। इन स्वेटर्स में भी उन्होंने एक अच्छा डोनेशन किया, पर इन सबकी एक ही शर्त थी कि आप अमाउंट शेयर नहीं करोगे हमारा, कुछ कम पड़ रहा है हमारे नाम डाल दो। सबका एक ही सुर में सबके अलग अलग टाइम पे कॉल आए और सभी ने एक ही बात मेरे को की कि शिल्पा कुछ कम पड़ रहा है हमारे नाम डाल दे, शिल्पा कुछ कम पड़ रहा है हमारे नाम डाल दे, कमी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। सेम वो अंकल का कॉल आया। अंकल ने फिर मेरे को 2 दिन बाद कॉल दोबारा किया कि बेटा मैं बच्चों को सॉक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये सॉक्सेस आई हुई हैं। ऐसे ही 609 से अरोड़ा आंटी अंकल, अगर आप लोग जानते हो, अरोड़ा आंटी बीमार बहुत रहती हैं तो वो आ नहीं पाती। तो उनका कॉल आया कि बेटा मैं आ तो नहीं पाऊंगी, मैं लेने जा पाऊंगी, तो तुम पूरे स्कूल को मेरी तरफ से सॉक्सेस कर दो। तो ये जो सॉक्सेस आई हैं वो कुलदीप अंकल और अरोड़ा अंकल आंटी के तरफ से आई हैं। और उन दोनों ने नेक्स्ट सरप्राइज गिफ्ट भी वो मेरे दिमाग में उन्होंने ही डाला कि नेक्स्ट मंथ तुम हमारी तरफ से ये करो। तो होपफुली वो चीज़ें भी प्लान हो जाएंगी जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, पर अब वो भी मैं बता नहीं रही, कोशिश करूंगी कि वो काम भी पूरा हो जाए, फिर दोबारा इन लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो इसी बहाने सबका आना जाना। गला कम चल रहा है, ताली कम बजाओ, और ये बच्चा पार्टी की बाय चांस छुट्टी हो गई, लेकिन अगर इनकी छुट्टी आज नहीं होती तो इनकी मम्मी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं इनकी छुट्टी कराऊंगी। और ये इनकी जो मम्मी है वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त, जैसे तुम साथ साथ स्कूल में पढ़ रहे हो ना, ऐसे मेरे पापा और इन दीदी के पापा एक साथ पढ़े हैं स्कूल से और पड़ोस में ही रहने वाले हैं। तो ये मेरी छोटी बहन है और ये दोनों इनकी मैं मौसी लगती हूँ। तो इन्होंने कहा था कि हम छुट्टी करेंगे, आपका स्कूल देखेंगे, आपके बच्चों से मिलेंगे, क्योंकि इन बच्चों ने वीडियोस में तुमको देखा हुआ है, ठीक है। तो अब पहले प्रोग्राम कर लो, फिर इन बच्चों से दोस्ती करो, अपना स्कूल घुमाओ, ठीक है। अब वेलकम करो बहुत अच्छी वाली तालियों के साथ। आप सभी लोग यहाँ आए और आप लोगों ने इतना कुछ किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद सभी को। वीर बनोगे, विद्वान बनोगे और आगे अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाओगे अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, है ना। तो 4 लाइन मैं सुना रही हूँ आपको। आदो सुर गाने शर्मावे, इण पर देव रमण ने आवे, इण रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी।
धरती शुरारी आतो सुरगान शर्मावे इन पर देव रमण ने आवे इन रोजस नर नारी गावे धरती दोरारी धरती शुरारी इनो राजस्थान महान क्या है यहाँ की वीरारी शान धरती धोरारी धरती धोरारी धरती शुरारी। बस और इनके बारे में एक बात बताती हूँ, ये इतनी अच्छी पेंटिंग करती हैं मधुबनी, इतनी अच्छी पेंटिंग करती हैं, इतनी अच्छी पेंटिंग करती हैं कि रिक्वेस्ट करो कि ये बीच मेरे घर के बिल्कुल पास रहती हैं और शाम को अक्सर चाय हम लोग एक साथ पीते हैं। हम सेम फ्लोर पे हैं, 11th फ्लोर पे, और खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं। संडे के संडे अक्सर नाश्ता इनके ही घर से आता है मेरा। और पर पेंटिंग इतनी अच्छी करती हैं कि ये तुम्हारे पास आए बीच बीच में और तुमको सिखाएं। बहुत A1 पेंटिंग। मैं तुम्हारे पास आऊंगी शिल्पा दी के साथ और तुम्हें पेंटिंग सिखाऊंगी। और इनकी एग्जीबिशन लगती है पेंटिंग। तेरो में लाई ना है, मोह को कहीं पता तो स्कूल आए वो सच में खाए वो हैं, रोने लग गया सच्ची में खाए वो। हाँ तो बोल दे, देख सबन को मिल रहा है तो को मिल ही ना रहे हो, तेरो आयो ही ना। अच्छा नाम बता, खा ले बेटा। चिमची दो भाई, गट्टू भाई को। अरे गट्टू भाई की चिमची ना दी, चिमची दो वाले गट्टू भाई को। अरे साफ चिमची दे, एक चिमची दे भाई। याद से खा लेगा वो ना खाए। ले अब खा के बता कैसा है, खा के बता। अच्छा बोल नहीं पा रहा, नहीं तो अभी बोल देगा तुमको सारी। रियान खा ले बेटा, कैसा लग रहा है? जाएगा नीचे रख के खा ले। बढ़िया, यहाँ पे रख के। एक नंबर। कैसा लग रहा है? कितना सारा? अच्छा फूल। प्रॉमिस करो। तभी हम तुमसे मिलने दोबारा आएंगे, ठीक है? यूनिफॉर्म में और रोजाना साफ सुथरे आओ। सर्दी है चाहे नहाओ मत, पर हाथ पैर अच्छे से धो के आओ। 2 दिन में 1 दिन तो नहाते ही होंगे,
है ना? तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, रोजाना आओ, घर पे भी काम करो, मम्मी पापा का कहना मानो और यहाँ आके टीचर्स का मानो और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है ना? बाय।